कैसे हैं आप सब लोग। मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु के ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम है, अभी मैं हो रही हूँ तैयार और अंदर बन रही है चाय। तो मैंने कहा चलो आज यहीं बैठ के बात कर लेती हूँ आपके साथ में, क्योंकि अभी बेटा सोया हुआ है और घर में भी शांति है बिल्कुल। मतलब अभी कोई उठा हुआ नहीं है। तो अभी करीबन 7:45 का टाइम हो रहा है, सब सोए हुए हैं और मैंने कहा चलो कर लेती हूँ थोड़ा सा अपने कमरे में ही बात, क्योंकि आवाज़ बाहर ना जाए। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और जिस तरीके से ठंड चल रही है तो अभी तो कुछ थोड़ा सा नॉर्मल हो गया, बीच में तो बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी, अब थोड़ा सा नॉर्मल हो गया। तो बस अब स्कूल के लिए हो रहे हैं रेडी। और बस पूरे दिन क्या चलता है, किस तरीके से आपके साथ शेयर कर पाते हैं, तो ये तो सब उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा, समय के अकॉर्डिंग। क्योंकि कभी कभी हम सोचते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे करेंगे, तो कुछ हो नहीं पाता है। तो बस देखते हैं। तो आज क्या आपके साथ पूरे दिन शेयर करती हूँ। और अभी मैंने बाल वाल भी नहीं बनाए हैं, क्योंकि बस अभी जस्ट पूजा करके मैं मतलब मैंने कहा चलो कर लेती हूँ पहले थोड़ी सी बात। वहाँ चाय तो बनी रही है, रसोई में बात करने से अच्छा है यहीं कमरे में ही बात कर लेते हैं। तो अब सर्दियाँ हैं, बालों का तो वही हाल है, सर्दियों में भी वही हाल है और गर्मी में भी वही हाल है। आप समझ ही सकते हैं। बालों की तो कोई ऐसी बात ही नहीं है कि मतलब कि ये जो है जाड़ों में सही रहते होंगे या गर्मी में सही रहते होंगे, तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो इनका तो रोज़ का यही हाल है। लेकिन जो है ना, जो आजकल जो बाल हम बनाते हैं ना, तो एक तो हम टोपा वगैरह पहनते हैं, क्योंकि बाहर बाहर निकलते हैं तो हवा बहुत तेज़ होती है। हवा तेज़ होती है तो मतलब बालों में या तो कोई गर्म स्कार्फ या मफलर या फिर टोपा डालना ही पड़ता है। तो उसकी वजह से भी बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो ये देखिए अभी मेरे इन चीज़ों का क्या हाल हो रहा है। इसके बटन भी, हाँ इसके ठीक है, लेकिन लगाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है इनको। सर्दियों में सुहाते तो हैं ऐसे कपड़े, लेकिन इनको ना लगाना बड़ा प्रॉब्लम में लगता है अगर ये खुल जाए। वैसे भी खुलती नहीं हूँ, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है। जैसे हम लोग बाहर से आने के बाद कपड़े अपने चेंज करने में हम लोगों को मुझे यानी प्रॉब्लम होती है। तो मैं क्या करती हूँ कि इससे ही घर में काम करना शुरू कर देती हूँ। और जब इससे काम करना शुरू करती हूँ ना, तो ये जब हमें पानी वानी का काम करना होता है तो ऊपर नहीं होते, तो इसलिए इसको खोलना पड़ जाता है। अब इसको खोल के ऊपर ये आराम से हो जाता है, लेकिन अगर हम इसको बंदी में ही ऊपर करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो इसी वजह से ये खोलना पड़ता है, नहीं तो कौन खोल रहा है इसे। तो अब इसे लगाने में थोड़ी सी, इधर वाला तो लग जाता है, मतलब सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ तो लग जाता है। लेकिन अब जो है ना, इस तरफ से कैसे लगेगा, थोड़ा सा चुनौती वाला हो जाता है। लेकिन लग ही जाएगा, हम लोगों को आदत हो जाती है। तो ये लग गया है और ये वाला भी लगा लेती हूँ। तो बाहर सब्जी वाला आ गया है, सब्जी वाला सुबह सुबह हरा साग जो लेने ये भी लग गया। जो हरा हरा साग बेचने वाले आते हैं ना, तो बिल्कुल ताज़ा सब्जी उनके पास में होती है। हरा साग जो होता है, पालक, मेथी, बथुआ, ये सब बहुत अच्छे से होता है। तो वो लाउड स्पीकर लगा के आते हैं। तो अब तो ज़्यादातर चाहे कूड़े वाले हों, चाहे सब्जी वाले हों, चाहे कोई और सामान बेचने वाले हों, ज़्यादातर वो लोग इसी तरीके से आने लगे हैं। और अब देखिए सर्दियों में त्वचा तो बहुत ज़्यादा सूखी सूखी सी हो रही है और हाथ पैरों को भी यही प्रॉब्लम है। मैं तो क्या कहते हैं, जितनी बार पानी में हाथ डालती हूँ उतनी बार ही हाथ ना पापड़ जैसे हो जाते हैं। तो अभी अभी हम ये लोग लगा लेते हैं, उसके बाद हम लोगों को क्या होता है, थोड़ी देर में फिर पानी में हाथ डालना होता है, तो सब बेकार हो जाता है। और जब तक नहीं लगाते हैं कुछ, तब तक ना ऐसा लगता है कि अजीब अजीब से हाथ जैसे आटा गूंदा हुआ, मतलब अजीब अजीब सी फीलिंग आती है। तो ये हम लगाते हैं, उसके बाद अभी थोड़ी सी देर में रसोई में फिर कोई काम पड़ेगा, फिर हाथ गीले होंगे और फिर वही हाल। तो वही हम लोगों की लाइफ तो ऐसे ही कटने वाली है। बहुत देर हो जाती है हम लोगों से, आप लोगों से बातें करते करते समय का पता ही नहीं चल पाता। तो मैं लेकर आती हूँ चाय, तो करेंगे फिर थोड़ी सी बात और। तो फ्रेंड्स, आ गई है मेरी चाय और ये करूँगी मैं बिस्किट का नाश्ता, क्योंकि बिस्किट के अलावा कुछ खाने का आप मुझे पता ही है कि मुझे बिल्कुल भी किसी चीज़ को खाने को मन करेगा नहीं। और यहाँ पर मैं कर रही थी कुछ काम भी साथ में,
और देखिए ये चाय पीती हूँ और उसके मतलब मुझे आज कुछ काम भी है। तो अभी मुझे कल इनके हैंडल लगा के लाने हैं। दोनों फ्राई पैन है इसके और एक और है जिसमें अभी मैंने चाय बना के रखी हुई है। तो मतलब अभी जूठा है। तो अभी ये दो हैं यहाँ पर। तो इनको मैंने आज लेके जाना है, इसलिए यहाँ पे निकाल के इसलिए रख लिए क्योंकि जिससे कि मुझे याद रहे कि मुझे ले जाने हैं ये, क्योंकि इनके हैंडल काफ़ी टाइम से मुझे मौका नहीं मिल रहा था मतलब इनको बाज़ार ले जाने का। और जब मौका नहीं मिलता है तो हम लोग तो जैसे भी हैं काम कर लेते हैं, लेकिन अगर जब बच्चे इसमें काम करते हैं ना तो उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम लगती है कि कभी अगर हाथ वगैरह ना जला लें। तो अभी ये देने हैं आज हाथों हाथ दे देगा तो ठीक ही है, नहीं तो फिर कल परसों मैं ले जाऊँगी और दिखाऊंगी आपको किस तरीके से। एक बार लगा लो ना तो बस ये क्या होता है, वैसे तो मजबूत रहते हैं, सब कुछ रहते हैं, लेकिन कभी अगर हम ऊंचाई से बर्तन निकाल रहे होते हैं और गिरते के साथ ही इनके हैंडल टूट जाते हैं। तो ज़्यादातर हैंडल मेरे यही ख़राब होते हैं, क्योंकि रसोई वैसे तो मेरे हिसाब से तो ऊंची ही है। और जब भी कोई सामान निकालती हूँ और स्पेस कम होने की वजह से क्या होता है ना, एक के ऊपर एक चीज़ रखी होती है, एक के ऊपर एक चीज़ रखी होती है। तो जब हम अपना सामान कोई जो ज़रूरी होता है उस टाइम क्योंकि जल्दबाजी में निकालते हैं और वो चीज़ फिसल के नीचे गिर जाती है तो गया। तो कप वगैरह का तो इसीलिए थोड़ा-सा अलग से सिस्टम किया हुआ है, लेकिन जब और बर्तन होते हैं तो वो सबको एक साथ रखना होता है और एक साथ रखते हैं तो प्रॉब्लम तो आती ही आती है। तो बस सब लोग कर लेते हैं नाश्ता और फिर मिलते हैं आपसे बीच-बीच में किस तरीके से आज पूरा दिन। देख सकते हैं आप बारिश का नज़ारा, ये देखिएगा पूरी यहाँ पे हो रही है बारिश और मैं खड़ी हूँ थोड़ा सा साइड में, नहीं तो फ़ोन भीग जाता। और ठंड बहुत लगी है, देखिए मैंने पहन रखी है जर्किन, ठंड बहुत तेज़ है और छुट्टी हो गई है तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा व्यू बना लेती हूँ आपके लिए, आपको भी दिखाती हूँ कि आज बारिश हो रही है। तो जब बारिश हो रही है तो ठंड बढ़नी है अब, और अच्छा भी लग रहा है कि सूखी ठंड पड़ रही थी ना बहुत दिनों से, तो ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। तो अब बारिश हो गई है तो ठंड तो बढ़ेगी लेकिन नुकसान नहीं करेगी। तो आप देखिएगा कितना सुंदर व्यू आ रहा है। तो बस चलते हैं नीचे, नहीं तो फ़ोन भीग जाएगा और फ़ोन भीग जाएगा तो आप जानते ही हैं फिर क्या होने वाला है। चलिए चलते हैं नीचे। तो यहाँ देखिएगा आप, बारिश हो रही है और ये जो कुत्ते हैं यहाँ पे, इनको कहीं बैठने की जगह नहीं मिली हुई तो ये बारिश में ही भीग रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पर 1 2 3 4 डॉगी बैठे हुए हैं और ये देखिए खिलखिलाते हुए फूल, बहुत सुंदर। बारिश में तो पेड़ पौधे इतने सुंदर लगते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा इनका लुक सुंदर हो जाता है। और ये देखिएगा यहाँ पर लोगों ने उपले बांधे हुए हैं अपने, क्योंकि पाथ रखे हैं, क्योंकि ये खाली प्लॉट पड़ा हुआ है तो इसका उपयोग इस तरीके से किया हुआ है कहीं पर। और ये देखिएगा पूरा व्यू। तो मैं चली हूँ घर की तरफ को, और ये देखिए आज बारिश का मौसम, पूरे दिन बारिश आ रही है, पूरे दिन जिसे कहते हैं बारिश आना। और ये देखिए यहाँ पर सब्ज़ी वाले, जिनको बेचारों को अपना रोज़गार चलाना है या रोजी रोटी है जिनकी, तो वो तो काम करेंगे ही, चाहे बारिश तूफ़ान कैसे कुछ भी आता रहे। तो इन लोगों को तो वही अपना काम करना ही है, तभी अपना खाने पीने का जुगाड़ कर पाएंगे रात तक। ये देखिए कुछ बहुत सी शॉप खुली हुई हैं, ये देखिए सब्ज़ी वगैरह की दुकानें, यहाँ पर भी सभी रेहड़ियाँ लगी हुई हैं, सारे काम चल रहे हैं। बारिश चाहे कितनी भी हो, सब कुछ हो, लेकिन सब ने अपना अपना काम जारी रखा हुआ है। तो मैंने कहा दिखाती हूँ आपको ये नज़ारा बाहर का। बारिश होने के बावजूद भी सब अपने अपने काम पे लगे हुए हैं, किसी का कोई भी काम नहीं रुका है। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर मैं मोड़ पर पहुँच गई हूँ और यहाँ पर भी इसी तरीके से सभी की दुकानें खुली हुई हैं। और जो आराम प्रस्त लोग हैं उनको तो बहाना चाहिए बस घर बैठने का, और कुछ नहीं होता है।
तो ये देखिए सभी दुकानें यहाँ पर खुली हुई हैं और ये देखिए अब मेरा रिक्शा यहाँ से मुड़ जाता है। और यहाँ पर भी देखिए सभी जो लोग बाहर निकल कर घर पे नहीं खाना खाते हैं या घर पे नहीं बन पाता है तो वो लोग बाहर यहाँ दुकानों में खाना खा रहे हैं। ठेले जो लगे हुए हैं, खाने के ठेले हैं, कहीं पर बिरयानी है, कहीं पर छोले कुलचे हैं, कहीं पर छोले भटूरे हैं। तो इस तरीके से लोग खाना भी खा रहे हैं क्योंकि इस टाइम पे 12 साढ़े 12 का टाइम तो हो ही रहा है, खाने का मतलब टाइम हो रहा है। तो आप देख सकते हैं मैं चल रही हूँ अब रिक्शे में ही हूँ और फाटक की तरफ को चल रहे हैं और नज़र मेरी पड़ गई है कि फाटक जो है बंद पड़ा है। तो आज जो है फिर फाटक बंद पड़ा है और बस यहाँ पर वेट करते हैं ट्रेन का। तो ये देखिए चारों तरफ सब कुछ खुला हुआ है, बारिश भले ही बंद मतलब आ रही है तो ज़्यादा तेज़ नहीं है बारिश, बूंदाबांदी है और कभी-कभी तेज़ का झरना सा आ जाता है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे बरसात हो रही हो। तो आज के ब्लॉग का कर लेते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि मुझे लग रहा है टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और वीडियो काफ़ी फिर लंबा हो जाता है। और देखिए यहाँ लगा हुआ है फाटक, यहाँ वेट करते हैं। तो मिलते हैं कल आपसे एक अच्छे से न्यू ब्लॉग के साथ में। ओके, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर सभी।